नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत ने अपने कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में विशेष रूप से अपराधों पर रोक लगाने के लिए चर्चा की गई और किसी भी परिवादी के साथ सद्व्यवहार के दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि जब भी कोई परिवादी थाना चौकी में अपनी शिकायत लेकर आता है तो उसके साथ नम्रतापूर्वक उसकी समस्या को सुनकर परिवाद प्राप्त होने पर रसीद काटकर परिवादी को दी जाए। थाना चौकी में लंबित नंबरी परिवादों को समय अनुसार निपटारा किया जाए। प्रबंधक थाना चौकी इंचार्ज अपने अपने क्षेत्र में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए सायंकालीन गश्त व रात्रि गश्त प्रभावी ढंग से करें। पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपराध बैठक में जिले के सभी पर्यवेक्षक अधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र में चोरी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट अधिनियम, एनडीपीसी एक्ट, एक्साइज एक्ट, धोखाधड़ी जैसी घटनाओं के अपराधियों को तत्परता से पकड़कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। सीएम विंडो हर समय पोर्टल पर शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटान किया जाए। सड़कों पर बिना नंबरों वाले वाहनों की चेकिंग की जाए तथा बिना कागजात के पाए जाने वाले व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिन वाहनों पर नहीं हैं उनके विरुद्ध मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए आपने चाहे उसको सॉफ्ट कॉपी दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो प्रिंटेड फॉर्म दिया वो ले लो, लेकिन होने उसी फॉर्मेट में चाहिए। आपको हाथ वाले बंद कर दो। 41 के नोटिस भी हो गए, 160 वाला नोटिस है वो। और एक भी कन्फ्यूजन है सब लोगों को कि 7 साल से ऊपर की सजा उसमें भी 41 का नोटिस दे रहे हो, वो अलाउ नहीं है। ऑल हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति द्वारा चल रहा धरना 100वें दिन में प्रवेश कर गया। निर्धारित आंदोलन के अनुसार 100वें दिन से क्रमिक अनशन भूख हड़ताल की शुरुआत की गई। प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर यह आंदोलन पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। 100 दिन पूरे होने पर निर्धारित आंदोलन के अनुसार संदीप रोहिला उप प्रधान को ताई कृष्णा देवी ने फूल माला पहनाकर कार्मिक अनशन भूख हड़ताल की शुरुआत की। संदीप प्रधान रोहिला ने अपने संबोधन में बताया कि दिव्यांग समाज हरियाणा के दिव्यांगों की आवाज़ के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने की बात कही। जनता के बीच अपनी आवाज़ पहुंचाते रहने की बात कही। सरकार सुने या न सुने, हम आम जन, सामाजिक समितियों और विपक्षी पार्टियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। सरकार को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार से हमारा 18 सूत्रीय मांगों के बारे में समझौता हरियाणा प्रशासन के माध्यम से 2018 में हुआ था, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। वहीं विनोद वर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बताया कि दिव्यांग समाज हरियाणा का आंदोलन पूरे हरियाणा में चल रहा है। करनाल में जहां आमरण अनशन चल रहा है। मैं विनोद कुमार ब्राह्मण, प्रदेश अध्यक्ष ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति। आज हमारा धरने का 100वां दिन है। 1 अप्रैल से हम दिन रात यहीं डटे हुए हैं। हमारी जो 18 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर के हमारा संघर्ष जारी है। और आज धरने के 100वें दिन आज हमने कार्मिक भूख हड़ताल शुरू की है। अगर समय रहते अगर सरकार हमारी मांगों के प्रति ध्यान नहीं देती, हमारा जो कार्मिक हड़ताल लगातार जारी रहेगा और हमारी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो कितने दिन की भूख हड़ताल है और आगे की क्या रणनीति रहेगी? जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम संघर्ष करते रहेंगे और हमारा संघर्ष ये इसी तरह से चलता रहेगा। तब तक हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र लागू नहीं कर देती हरियाणा सरकार। क्या मांग है? ये हमारी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से हरियाणा में लागू करवाना। दिव्यांगों सूत्रीय मांगे जी 18 सूत्रीय मांग पत्र पूर्ण रूप से लागू करवाना, जिसमें मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 पूर्ण रूप से लागू करवाना। जितनी भी सरकारी और सरकारी बिल्डिंगों में रैंप की व्यवस्था हो, दिव्यांग की जो मासिक पेंशन हो कम से कम DC रेट के बराबर हो। 1995 से जितनी भी वैकेंसियाँ बैकलॉग हमारा तत्काल प्रभाव सरकार उनको भरे। BP राशन कार्ड सभी दिव्यांगों को बनाया जाए। सभी दिव्यांग 100 वर्ष के प्लाट दिए जाएं और जितनी भी दिव्यांगों की रहन सहन स्वास्थ्य की पूर्णतः जिम्मेवारी हरियाणा सरकार ले। संजय अग्रवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा। आज दिव्यांग समाज हरियाणा के पूरे हरियाणा में जो चल रहा आंदोलन है आज 100वें दिन में प्रवेश कर गया और 100वें दिन में आज कार्मिक अनशन लगातार शुरू हो गया। 100 दिन तक सरकार ने हमारी
जो मांगों को पूरा नहीं किया, इसलिए हमने अब कार्मिक अनशन जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो उसके लिए शुरू कर दिया है। और जो हमारी मुख्य मांगें हैं, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करवाना, 18 सूत्रीय मांगों बारे जो 2018 में समझौता हुआ है उसको पूर्ण रूप से लागू करवाना, 2012 में 12 सूत्रीय मांगों पर जिला स्तर पर जो समझौता हुआ उसको पूर्ण लागू करवाना, और सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 4% और 5% दिव्यांगों को उसमें लाभ देना, ये एक्ट कहता है और उसको लागू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारा ये आंदोलन पूरे हरियाणा में चल रहा है। आंदोलन लंबा होने की मुख्य वजह है कि वर्तमान जो सरकार है वो दिव्यांगों के दिव्यांग अधिकार अधिनियम पर जो सोशल वेलफेयर का पैसा है उसको लगाना नहीं चाहती। और आपने पीछे भी देखा होगा कि किसान आंदोलन में उन्होंने कृषि बिल पास किए थे, उनमें कहीं न कहीं ज़मीन से, फसल से आमदनी थी, उस बिल को लगाना चाहती है। इसलिए मुनाफाखोरों की सरकार है। ये एक आम समाज या दिव्यांग समाज को कुछ नहीं समझती। इसलिए प्रत्येक जन को इस सरकार को जवाब देना होगा कि सोशल वेलफेयर स्टेट अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करे, अन्यथा ये आंदोलन और भड़के। जिले के गांव बामला के निकट माइनर के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही भी शुरू कर दी। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान अमित कुमार पुत्र करतार सिंह के रूप में इसकी पहचान हुई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मौके पर पुलिस को शराब की बोतलें और खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मिली हैं। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में मृतक अनिल के पिता ने बताया कि उनका बेटा मेहनत मजदूर का काम करता था, जिसकी 3 लड़कियाँ और 1 लड़का है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जो भी लोग अमित के साथ शराब पी रहे थे उनसे पूछताछ की जाए और इस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में परिवार की आर्थिक मदद की जाए जिनसे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। मेरा लड़का सुबह काम के लिए निकला था, उसके बाद है ना ये 3 आदमी हो गए, एक मेरा लड़का 2। इन्हें कहाँ से तो शराब ली है, कहाँ एक रही नहीं, दारू पी है। मैं भिवानी आ रहा था, मेरे पास 2-2:30 बजे फ़ोन आया है। उन्होंने घर आने के बिंदु ने कहा भाई तुम्हारा लड़का वहाँ एक्सपायर हो गया। इनके साथ क्या बदतमीजी क्या नहीं हुआ है, नहीं तो उनका फर्ज तो वैसे बना था घर आने का, हम अपने लड़के को उठा जाते। और हमें तो न्याय मिलना चाहिए और इस बात की जाँच होनी चाहिए पूरी से पूरी। कौन गया सर इसमें जी एक मोनू सनोफ राम किशन, काला नंद किशोर। पैसे सर कितने थे आपके? हाँ जी, पैसे कितने थे आपके? मेरे लड़के को मन पता नहीं जी कितने थे। किसने बताया, कैसे पता लगा? हाँ जी, आपको कैसे पता लगा? मैं तो यहाँ भिवानी आ रहा था जी। भिवानी मेरे पास 2-2:30 बजे फ़ोन आया है। उसके बाद मैं यहाँ से गया हूँ, वहाँ देखा ना तो एक्सपायर हो रहा था। धूप में पड़े थे, पुलिस आ रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो क्या काम करता है सर आपका? मैं जी मजदूरी करता हूँ। लड़का मजदूरी करता है। क्या नाम है सर? अमित कुमार। अमित। कितनी उम्र थी सर? इसकी लगभग 26-27 साल। शादीशुदा है? हाँ जी, इसके 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। ने अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई वहाँ पर अमित के साथी और ये शराब पीते थे, मैं उनके ऊपर शक है, जिसकी स्टेटमेंट लिख दी गई है। बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डॉक्टर साहब की राय अनुसार तथा हालात तस्दीक करके जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया, वहाँ पर शराब की 3 खाली बोतलें तथा ठंडे की बोतलें, पानी की बोतल तथा नमकीन का रैपर मिला है। FSL टीम से भी मुआयना करवाया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट बाद में देने बारे कहा है। जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्टील मैन ऑफ इंडिया पहलवान विजेंद्र सिंह की अगुवाई में JCI भिवानी द्वारा देवसर मोड़ स्थित DWPS स्कूल में स्पेशल स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया, जहां पहलवान विजेंद्र ने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से नशा मुक्त रहने की अपील की।
वहीं जेसी विकास अग्रवाल ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को न करने की अपील की। 38वां शक्ति प्रदर्शन भिवानी में 9 जुलाई विभिन्न शक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के सूत्रधार अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह ने शनिवार को गांव देवसर स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2023 तक 100 शक्ति प्रदर्शनों के अभियान के तहत 38वां शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके तहत अपने दांतों से बस को खींचा और अपने दांतों से बच्चों को उठाकर दौड़ लगाई। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों एवं स्कूल स्टाफ सदस्यों के साथ स्कूल परिसर में पौधारोपण किया तथा जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पॉलीथीन प्रयोग न करने व नशे से दूर रहने की शपथ भी लाई। पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थी वर्ग देश का भविष्य होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को नशे से दूर रखकर ही देश के उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है। में कुछ नहीं है, इस चीज को भी अलविदा किया स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अगर अपने देश और समाज की और अपने स्कूल की और अपने पेरेंट्सों का नाम ऊंचा करना है तो इन चीजों का प्रयोग नहीं किया जाए और अपने स्वास्थ्य के प्रति सुबह व्यायाम, योगासन वगैरह किया जाए और अच्छी चीजों का ही प्रयोग किया जाए। सुबह सुबह सभी बच्चे जल्दी उठें और योग और एक्सरसाइज को अपने जीवन में अपनाएं। मैं 6वीं क्लास में था, तब से ही मैं स्पोर्ट्स से जुड़ गया था और तभी से आज तक 40 से ऊपर का हो गया हूँ, आज तक मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी है। मैंने एक जीवन का एक अंग बना लिया है इसको। जैसे हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, नहाने के बगैर नहीं रह सकते, ऐसे ही हम एक्सरसाइज करने के बगैर नहीं रह सकते। आज से सभी ये बच्चे जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं ये और जे विंग के प्रेसिडेंट जे सुशांत गोयल के साथ मिलकर DWPS स्कूल में स्टीलमैन विजेंद्र पहलवान जी भी हमारे साथ थे, जो कि आज की मेन चीफ गेस्ट वही थे, और हमारी DWPS की प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता शर्मा जी ने स्कूल में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर स्टीलमैन विजेंद्र पहलवान जी ने अपने दांतों से एक 40 से 45 किलो का बच्चा उठाकर करीब वो 20 से 25 मीटर दौड़े और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। उसके अलावा उन्होंने अपने दांतों से बस को खींच कर दिखाया। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा यात्राएं की हैं, साइकिल रैली निकाली हैं और उन्होंने स्कूल में भी ये संदेश दिया कि अगर युवाओं को नशे से दूर रखेंगे तो स्टेमिना और पावर जो है वो विजेंद्र पहलवान जैसी आप पाएंगे अपने अंदर, क्योंकि उन्होंने दांतों से ये काम करके दिखाया। कितने टन की बस होती है, स्कूल वैन होती है, स्कूल बस होती है, उन्होंने खींच के दिखाई। JCI भिवानी डायमंड के साथ मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अंदर जैसा कि हमारी सरकार की मुहिम अभी चल रही है नो यूज़ ऑफ सिंगल प्लास्टिक, इसके लिए बच्चों को शपथ दिलाई गई कि अपने घर का जो भी वेस्ट कचरा निकल रहा है, वो चाहे दूध की थैली हो या घर में प्लास्टिक की जो भी आइटमें हैं, उनको आप डिस्पोज करने का माध्यम अपने घर में ही निकालें, क्योंकि कचरा फैलाने वाले हम ही हैं और हम ही उसको डिस्पोज कर सकते हैं। उसके लिए आप घर में अपना ग्रीन जो आपकी बगीची है उसके अंदर उस कचरे का यूज़ कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे घरों में चाय पत्ती बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलती है चाय बनाते समय, तो उस चाय पत्ती का यूज़ ऐसे किया जा सकता है कि उसको आप गमले में खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसको सुखा के आजकल हर्बल फेस पैक बनते हैं, बालों में लगाने के लिए शाइनिंग का कोई केमिकल बनता है, तो वो सारी चीज़ें उससे यूज़ की जा सकती हैं। तो युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित किया, नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया और जंक फूड ना खाने के लिए उन्होंने शपथ दिलवाई। भिवानी महम रोड पर ओवर ब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है, जहां बाइक को नीचे से निकालने की कोशिश करते हुए एक युवक को अचानक ट्रेन ने कुचल दिया और उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना राज्य रेलवे पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शुक्रवार सुबह नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। भिवानी महम रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का काम चल रहा है। गांव से निवासी 50 वर्षीय अंग्रेज बाइक से भिवानी की तरफ से अपने घर जा रहा था। भिवानी महम रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद नीचे से बाइक निकालकर क्रॉस करने लगा तो भिवानी स्टेशन की तरफ से अचानक गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम अंग्रेज सिंह गांव से का होना पाया गया है। उसके भाई ने मौका पर आकर के लाश की शिनाख्त की। हम इस प्रकार की जनता से बार बार अपील करते रहते हैं कि वे रेलवे लाइन को किसी भी सूरत में क्रॉस ना करें और बंद फाटक के तो बिल्कुल नज़दीक जाना ही गुनाह है।
क्योंकि रेलगाड़ी जब स्पीड में होती है तो कोई काकर पत्थर उछल करके भी सवारी को लगने की उम्मीद रहती है। तो इसलिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बना दिए गए सिग्नल के आधार पर जनता ने काफ़ी दूरी पर अपने व्हीकल खड़ा करके या अकेले खड़े तो बाहर दूर ही खड़ा रहना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक काद्यान ने प्रदेश की भाजपा सरकार को बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी सहित अनेक मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रदेश के वर्तमान में पिछड़ेपन में अग्रणी बताते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किए गए कार्यों की विशेष चर्चा भी की। हरियाणा में जब से बीजेपी सरकार आई है, हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा नंबर 1 पे था। उन्होंने प्रदेश में इतना विकास करवाया कि आज उनके बनाए हुए की सड़कों पर बीजेपी सरकार टाँकी नहीं लगा पा रही, ठीक नहीं करवा पा रही। और विकास में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, हर गांव के विकास में नंबर 1 था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। आज हरियाणा अपराध में नंबर 1 है, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज हरियाणा विकास के जो प्रति व्यक्ति आए थे उसमें पिछड़ने में नंबर 1 है, औद्योगिक उनमें पिछड़ने में नंबर 1 है। आज हरियाणा अपराध में नंबर 1 है, क्योंकि हरियाणा में हर रोज़ डकैतियाँ, मर्डर हर रोज़ होने लगे। तो सरकार की व्यवस्था खराब है। और अभी ताज़ा 1-2 दिन पहले ही सरकार ने 50 रुपये फिर सिलेंडर के बढ़ा दिए। महंगाई बढ़ती जा रही है। और आज या कल ही नीति आयोग का बयान आया है, भाई हम MSP नहीं दे पाएंगे, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। और जो ये योजना लेके आए हैं जो बच्चों के लिए अग्निवीर, ये हरियाणा के युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम ज़मीन पे लड़ाई लड़ेगी और सरकार को हटाने का काम करेगी। GST, ये देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है। यह सरकार आटे पे GST लगा रही है और हॉर्स ट्रेडिंग पे, घोड़ों की दौड़ पे ये सरकार कह रही है कि मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय करेंगे कि इस पे लगाना कि नहीं लगाना। आटा कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता। गरीब आदमी आटा लेके आता है शहर से, दुकान से। मध्य वर्ग का व्यक्ति आटा नहीं खरीदता, वो तो अपने घर रखता है अपने गेहूँ। किसान आटा नहीं खरीदता, वो घर रखता है। लेकिन गरीब आदमी की जेब से भी यह सरकार पैसा निकाल रही है। बिल्कुल, आने वाले समय 5% GST लगा दिया। इसमें कोई भी जैसे अगर आप बगैर मार के भी पैक करते हो, थैली में डालते हो, तो आपको 5% GST देना ही देना होगा। यह सरकार आम आदमी को, गरीब आदमी को लूटने का काम कर रही है और अमीर आदमियों के, अंबानी और अडानी जैसे लोगों के घरों को भरने का काम कर रही है। इस सरकार ने आज बड़े दुख की बात है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 60 साल का जो गेहूं का जो कोटा है वो आज सबसे कम है। पिछले 60 साल में जितना गेहूं था वो हमारे गोदामों में। ये बात मैं नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। हमारे संग में बस इतना ही। देख रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।